not this one. ये देख, Very light. बट अनमोल आई गेस तो ये वाला ट्राई कर। ये ना रुद्र के सूट के साथ भी मैच करेगा और ये अच्छा लगेगा यार। ट्राई दिस। Let me try it. This is looking better, no? चलो अब हम इन लव वर्ड्स को यहाँ छोड़ के बेहाजिर हो जाते हैं। Good. अनमोल, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आई लव यू बोलेगा देखना। हाँ, बोलो। अनमोल, तुम मेरे बचपन की दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और ये खुशी मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मैं किसी और से प्यार। अनमोल, तुम क्या? अनमोल, बचपन से ना मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया रुद्र। मैं ये पूजा पाठ एंड ऑल में नहीं मानती, लेकिन हाँ, अगर भगवान से किसी को मांगा है ना या कुछ मांगा है ना तो वो सिर्फ तुम हो रुद्र। और आज फाइनली जो मांगा है वो मिल रहा है। तुमसे शादी हो रही है और तुम मना कर रहे हो। रुद्र, I'm warning you. अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो I'm gonna kill myself. अनमोल, मुझे जवाब दो, मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ या ना रुद्र? रुद्र, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में गोली चला दूंगी रुद्र। रुद्र, जवाब दो। करूंगा। करूंगा तुमसे शादी अनमोल। तू ठीक है ना? सुपर ठीक हूँ मैं। यार तू कर क्या रही थी? अनमोल, तू अपनी जान ले रही थी। नो वे, मेरा प्यार सच है, लेकिन ये गन नकली। पर वो रुद्र कह रहा था कि उसे किसी और से प्यार है। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो किससे प्यार करता है। अपने काम से। और ये जो शादी के लिए मना कर रहा है ना, वो सिर्फ नर्वस है। वो जो शादी से पहले फोबिया होता है ना, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। गर्ल्स, रिलैक्स। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम। आई मीन, मेरे और रुद्र के बीच में कोई लड़की आ ही नहीं सकती, और इन केस कोई आ भी गई तो आई एम गोना किल हर। रुद्र, तुम्हारी बारात निकले इससे पहले मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान निकाल लूंगी, मार दूंगी। रुद्र, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, जल्दी मेरे साथ स्टडी में चलो। वाह रे किस्मत, क्या मौका दिया है। दोनों कातिलों को एक साथ कर दिया है। अब दोनों की जान एक साथ जाएगी। अरे प्रार्थना, क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो डांस करते हैं। नहीं, मैं अभी ना प्रार्थना, डांस करो ना हमारे साथ। मैं अभी डांस नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम है। नो, अभी कोई काम नहीं है। ओके, डांस जरूरी है। कम।
रुद्र, जिस वासुकी शेष मंदिर के बारे में हमें पता लगाना था उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। यह है वो मंदिर। ये वो एक प्राचीन मंदिर है जिसका द्वार दुश्मन खोलना चाहता है और उस द्वार को खोलने के लिए उन्हें एक शेष नागिन की जरूरत पड़ेगी। शेष नागिन? सर ऐसी कोई चीज नहीं होती है। होती है रुद्र, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जरूर आपको कोई धोखा हुआ है सर। रुद्र, पहले मुझे भी ऐसा ही विश्वास था जब तक मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखी है। और अगर इच्छाधारी नागिन होती है तो शेष नागिन भी जरूर होती है। सर ये बातें सिर्फ किताबों में लिखी हैं और इनकी कोई असलियत नहीं है। You're right, रुद्र। और किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि उस मंदिर का द्वार सिर्फ एक शेष नागिन ही खोल सकती है। लेकिन सर उन दुश्मनों को हमारे इस मंदिर से क्या चाहिए? मतलब ऐसा कौन सा राज है जो हमारे इस मंदिर में छुपा है? हमारे देश का धन रुद्र। ऐसे बहुत सारे खजाने जो देश के सैकड़ों मंदिरों में छुपे हुए हैं और ऐसा ही खजाना इस मंदिर में भी है। अगर ये खजाना गलती से भी दुश्मनों के हाथों लग गया तो हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, देश को बर्बाद कर सकती है। लेकिन रुद्र, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ये पता लगाना कि ये शेष नागिन है कौन जो उस मंदिर का द्वार खोल सकती है। दोनों एक साथ क्या बातें कर रहे होंगे? मुझे वहां जाना है। तो सर हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमारे वासुकी शेष मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं और जो हमारे देश का नुकसान करना चाहते हैं। रुद्र, पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये वासुकी शेष मंदिर आखिर है कहाँ पर, और फिर उन लोगों के बारे में पता लगाना होगा जो कि इस खजाने को लूटना चाहते हैं, हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और रुद्र, ये वही लोग हैं जिन्होंने उन 5 लोगों की भी हत्या की है और वो भी उसी मंदिर में गए थे। पहले भी देश पर हमला हो चुका है, तब हमारे 10 असुर थे और हमको उनके बारे में पता था। पर इस बार जो दुश्मन है वो सिर्फ 5 है और डिफेंस से ये भी खबर मिली है कि वो आदमी लौट कर आ चुका है। वो कौन सर? वो एक आदमी जो मुझे लगता था कि बहुत पहले मर चुका है, जो हमारी देश से नफरत करता था। और हमारे देश में जितनी भी गतिविधियां हो रही है ना, बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसी वो करता था। जान। और वो 5 दुश्मन जिनके हमें चेहरे भी नहीं पता। एक मिनट ही रुको। और ये 5 लोग उस शेष नागिन से इस मंदिर का दरवाजा क्यों खुलवाना चाहते हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन रुद्र, कोई ना कोई तो है जो हमारी हर एक बात जान लेता है। सर आप सही कह रहे हैं। इन 5 में से कोई ना कोई तो है जो या तो हमारे आसपास है या हमारे आसपास किसी से जुड़ा हुआ है। सर मैं जब भी कुछ प्लान करता हूँ या कोई भी पर्दाफाश करने की सोचता हूँ ना, तो सब कुछ आउट हो जाता है और पता नहीं लगता कैसे। जैसे कि मुझे पता था कि उस दिन उस फैशन शो में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। कोई तो है सर जो हमारी सारी बातें जानता है। आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन वो है कौन सर? बस मुझे इतना पता है कि वो जो भी है हमारा बहुत खास आदमी है। शुभकामनाएं, बधाई, तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है। हो रही है पर हो जाने दीजिए। ये शादी होनी ही चाहिए, होनी ही पड़ेगी। पर क्यों? क्यों? इस क्यों का वक्त आने पर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारे बेटे का न्यूज़ चैनल है, वो हमारे बड़ा काम आया। इसलिए हर खुलासा होने से पहले, हर इंटरव्यू होने से पहले सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही। मैंने आपको सारी जानकारी दी कि कितनी बार मैं अपने बेटे के ऑफिस में गया। मैं हर बार कोई ना कोई नया बहाना ढूंढता रहा कि कैसे जाऊं, कभी ये काम करने के लिए तो कभी वो काम करने के लिए। लेकिन हर बार मुझे कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रही और वो न्यूज़ मैं आपको देता रहा। मेरे बेटे का अपना न्यूज़ चैनल है, लेकिन हर बार न्यूज़ टेलीकास्ट होने से पहले वो आपके पास होती थी और ऐसा होता भी रहेगा। मेरे बेटे को खबर है कि इस देश को 5 लोग बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बेटे को ये नहीं पता कि इस देश को बर्बाद करने वाले 5 लोगों में से एक मैं भी हूं, उसका डैड। मेरा बेटा सबसे बड़ा देशभक्त और मैं सबसे बड़ा देशद्रोही। रुद्र, हमें ये पता लगाना होगा कि ये कौन आदमी है जो ज़ैंग या वैसे ही किसी दुश्मन से मिला हुआ है। वो यही है, कहीं आसपास।
आपको पता है कि रुद्र कहाँ पर है? वो ऋषभ पापा के साथ स्टडी रूम में है। ओके। दोनों एक साथ हैं। क्या बातें कर रहे होंगे? मुझे वहां जाना है। कातिलों, मैं आ रही हूँ। अरे आप लोग यहाँ स्टडी में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं डैड। चलो रूम में बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए चलिए मिस्टर रुद्र जी।